दोस्तों, गीतों की महफिल तो शुरू हो चुकी है। आगाज करते हैं आज की शाम जो हमारी खास मुलाकात से होगी। आज की खास मुलाकात, खास बातचीत आज के हमारे खास और अजीज मेहमान से है जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, डीआईजी से रिटायर हुए हैं और उन्हें देखूं तो ऐसा लगता है कि मैं खुद इंस्पायर होती हूं उन्हें देख के कि जिंदगी इनका नाम है। मैं बात कर रही हूँ आज के हमारे मेहमान राघव रेड्डी, डीआईजी ऑफ पुलिस, रिटायर्ड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो पे आए। तो आप बताइए कि आज आप हमसे किस तरह से गुफ्तगू करेंगे। जमीला, आप हमको इनवाइट किए हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, आप हमको यहाँ इनवाइट किए हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज जी। एंड आई फील दैट आई विल बी एबल टू टेल द पीपल द एक्सपीरियंसेस ऑफ माय प्रोफेशन एंड लाइफ इन सच अ वे जी that I can convey a message sheer out of love and affection for the people. वेल राघव रेड्डी जी, अगर मैंने कहा था कि आपको देख के जिंदगी इसी कहते हैं, हमें सीखने को मिलता है। 90 साल के एक वक्त गुजर चुका है जब आप रिटायर हुए, तकरीबन 25 साल से ज्यादा, और इतना वक्त जो आपने हैदराबाद के साथ गुजारा है, इस दुनिया के साथ गुजारा है, लोगों के साथ गुजारा है। तो जो आप अभी कह रहे थे कि आप अपने एक्सपीरियंस, आपकी जो पहचान है, आपको लोग आज भी अच्छी तरह से पहचानते हैं कि हाँ, राघव रेड्डी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। तो कैसा लगता है जब 90 साल की उम्र पर आकर आपको हमारे स्टूडियो पे जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पे और उसके बाद में मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो आपको कैसा लगता है जब इतना वक्त गुजारने के बाद में जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। जमीला जी, अब जमीला जी मत बोलिए, अभी आप 90 साल के, मेरे को जमीला जी मत बुलाइए, जमीला बुला सकते हैं। उम्र कुछ भी हो जी, तहजीब व तमद्दुन का ख्याल रखना। नहीं 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 नहीं, मैं आप जमीला बुला सकते हैं आप मुझे, प्लीज। गो मैं 88 साल की उम्र है, तकरीबन 90 में गुजरूंगा। मैं अपने आप को एक 19 साल का बच्चा समझता हूँ। 19 साल के बच्चे समझते हैं। इसलिए जिंदगी में ए मिनट लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर जी, ए वर्ड सेड इज सेड फॉर एवर जी। तो हर आदमी दो चीजों का ख्याल रखें, एक मिनट भी खाली न जाए, जी हाँ, और एक लफ्ज ऐसा न कहें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कि बहुत जरूरी है, आज हम जो दिल में आया कह देते हैं। दिस इंस्पिरेशन आई डिराइव for the famous उर्दू पोएट जी, अल्लामा इकबाल, अच्छा, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी, जो लिखे हैं, हाँ, ये उनका शेर है, उर्दू में, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। वो ये कहे हैं, समंदर का लहर जी, अपने आप को ऐसा कहता है कि when I am rolling I exist. when I am rolling I exist. Okay. When I rest I am no more. When I rest I no more. And I don't want to rest and be no more. Brilliant. I want to live more. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इसे कहते हैं जिंदगी। इस इंस्पिरेशन से 88 साल की उम्र, 25 साल पहले रिटायर होने के बाद भी जी, आपके इनविटेशन को इकबाल करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए ये कहूं कि आई वांट टू एग्जिस्ट एंड आई विल एग्जिस्ट बाय वर्किंग फॉर पीपल इन अ मैनर वेयर पीपल कैन बी बेनिफिटेड बाय आवर एक्सपीरियंस। जी हाँ, जी हाँ, बहुत खूब। आप बेशक आप कह रहे हैं कि इसे ही जिंदगी कहते हैं, लेकिन जब इंस्पिरेशन की बात आती है, कहीं ना कहीं वो एक विल पार, अंदर से जो आवाज आती है कि मुझे ये करना है। अभी आपने कहा कि वो जो लहरें हैं जब तक रोल होंगी तब तक रोल होंगी, तो वो जो पॉजिटिवनेस है,
आज की जो यूथ है, आज मैं भी हूँ, मेरे जैसे कई दोस्त हैं, कहीं ना कहीं थकावट महसूस करते हैं, थक जाते हैं, यार बहुत बोर हो गई लाइफ। तो आप कभी बोर नहीं लगता आपको? जमीला, आप एक ऐसा सवाल किए हैं जिससे मुझे कोई 50 साल पहले जी हाँ, कि मैं स्टूडेंट के हैसियत से या ऑफिसर के हैसियत से जो काम किया हूँ वो तमाम चीजें याद आती हैं। इन अ वे जमीला, यू ड्राव मी इनटू नॉस्टैल्जिया ऑफ अराउंड 70 years. Wow. Even then, हाँ, I will be able to tell you that the inspiration drawn will be useful हाँ जी, when knowledge acquired is converted into wisdom. ब्रिलियंट। Knowledge comes, wisdom lingers, राइट, said the famous Lord Tennyson. हाँ जी, So knowledge तो आपको हर जगह मिलता है, हाँ हब में मिलता है, जी, पब में मिलता है, जी, होटल में मिलता है, जी, खाने पीने से मिलता है, जी, झमझमाने से मिलता है। मगर ये नॉलेज को पॉजिटिव एटीट्यूड में लाकर जी, एक रोड मैप फॉर लाइफ बनाने के लिए आपको विजडम कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिव एंगल में इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी एक रास्ते से जाती है, एक मकसद से जाती है, जी हाँ, एक मतलब होती है जी, और जिंदगी एक फुलफिलमेंट होती है। जी। इसी संदर्भ पे मैं भी कहना चाहूंगी कि हेलन केलर ने कहा था कि मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे ना हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल सही है जी। तो कहीं ना कहीं हमें पहल करनी चाहिए। जिंदगी जीने का नाम है, चाहे वो हम आज थकावट महसूस करते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन आपने कहा नॉलेज, जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्लोर करते रहेंगे, पढ़ेंगे, कोई भी फील्ड हो, चाहे हम टेलरिंग में हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं पे भी कुछ भी काम करें, वहां पे अपने आप को निखारे तो अपने आप जिंदगी जीने का मजा ही अलग है। अभी आप कौन सा गाना सुनेंगे? आप हम सुनेंगे हमारे कॉन्टेम्पररी हैं फेमस मोहम्मद रफी साहब का नहीं जी, फेमस लेबर लीडर, पॉपुलर लीडर एंड पोएट हु रोट ये चमेली के मंडवे तले। अच्छा, मोहम्मद रफी और आशा जी ने गाया है जी? नहीं, हाँ, ये गाना उन्होंने गाया, उन्होंने गाया। नहीं, उन्होंने लिरिस्ट हैं, मखदूम मोहिउद्दीन साहब हाँ, लिरिस्ट हैं, लिरिक्स लिखे हैं। अच्छा, मखदूम साहब तो लिरिसिस्ट है। अच्छा, ठीक है। जो गाना गाए हैं रफी और आशा भोसले, ये चमेली के मंडवे तले। कुछ लगाव है उस गाने के साथ आपको? वो गाने के साथ आपका कोई लगाव है? लगाव ये है कि वो फेमस लीडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हाँ, मैं भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हमारी तालीम भी उर्दू में हुई। अच्छा, हाँ, और हम उनके साथ काफी गुफ्तगू करते थे और उनको नज़म लिखते हुए मैं देखा और आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। याद आए तो हमें पुराने चीज बहुत याद आते हैं। चलिए, आपकी यादगार ताजा करते हैं तो यही गाना सुनते हैं। तो मैंने वो गाना भी निकाला, ये मनवे के मनवे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, यूं ही बने रहिए और गुफ्तगू यूं ही चलते रहिए। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए 1 रेनबो FM आपकी जमीला के साथ। एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए,
एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई। काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, महकते के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। वेल दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आपकी जमीला के साथ, और हमारे आज के खास मेहमान हैं राघव रेड्डी जी, जो डीआईजी ऑफ पुलिस से रिटायर हो चुके हैं। वेल सर, आपने इतना वक्त जो गुजारा है पुलिस सर्विस का, जो लाइफ रहा है, तो एंग्री मैन, तो अभी तो एंग्री ओल्ड मैन भी कहते हैं आपको? यू आर नॉट एन ओल्ड मैन। I was never called old because I neither looked old nor did work as old. ओके। I felt young, I looked young, जी। acted young, हाँ। and I do the job as young.
There is no question of a person being old. वो वक्त और आज का वक्त आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आप HPS आप बता रहे थे और फिर हमारी बात हो रही थी कि आप तब के लास्ट बैच के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और वहां से आपने किया, तो वो जो जर्नी रहा और आज जब आप खड़े होके देखते हैं, और आपके जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि आज की जनरेशन बदल गई है, अब ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, तो आपको भी ऐसी कोई शिकायत है हमारी जनरेशन से? जमीला, ये ऐसे लोगों के ख्याल में आता है जो नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हैं। अच्छा। जो पॉजिटिव थॉट्स को एंगेज करते हैं उनको ये होता या न होता का सवाल नहीं। अच्छा। उनका ख्याल ये रहता है कि ये करना और नहीं करनी चाहिए। और हर काम में जी मेरा एक्सपीरियंस ये है जी कि अगर 3Ds को हाँ, डी 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 हाँ, 3Ds 3Ds को एक करें हाँ, तो आपकी कामयाबी मुसल्लिमा है। तो क्या है 3Ds, क्या है आपके? मुसल्लिमा है। अच्छा। फर्स्ट डी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अच्छा। सेकेंड डी डिटर्मिनेशन, अच्छा। हाँ। थर्ड डी डिवोशन। डिवोशन। Harmonious combination of these 3Ds जी will put you on the track of success. जी। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप क्या कहते हैं, आज की जनरेशन से आपको क्या शिकायत है? बहुत बड़ा सवाल है। आज के जनरेशन में तालीम यकीनी बेहतर है, जी तालीम से फायदा यकीनी है, हाँ फैट सैलरी पाकर जरूर घर ले जाते हैं। हाँ सिर्फ नौकरी के अलावा हाँ उनको जिंदगी में हाँ। नौकरी करना और एंजॉय करना, अच्छा। मुझे नौकरी करना मालूम है मगर एंजॉयमेंट का डेफिनेशन मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। तो हर आदमी अपनी अपनी जगह एंजॉयमेंट को ऐसा डाइवर्ट एंड कन्वर्ट करते हैं जी जो most of the people go into the negative thoughts. जी So positivity, जी majority of people lose the majesty of positivity जी जी when negative thoughts take over the positive. जी। तो यंगस्टर्स में मेरा मैसेज ये रहेगा कि आपकी वजह से समाज काफी से इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रही है, हाँ मगर आप पॉजिटिव आइडियाज को एटीट्यूड करके अपने फैमिली को एक ऐसा नमूना बनाइए कि हम पैसे भी कमाएंगे, आपको देखभाल भी करेंगे, जी। समाज का ख्याल रखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड से हम अपनी जिंदगी को एक सफल करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आपने कहा कि एक सफलता जो है वो हर कोई चाहता है, लेकिन इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। हार्ड वर्क जो कहते हैं कि मेहनत तो करनी ही है। तो आपने जो मेहनत की है, आपका सर्विस, और अभी भी आपका पूरा दिन कैसे गुजारता है? 25 साल हो गए रिटायर होके। सब कहते हैं कि मतलब अभी आपने कहा कि मैं बोर होता ही नहीं हूँ, मैं अपने आप को मसरूफ रखता हूँ। तो किस तरह से आप मसरूफ रखते हैं अपने आप को? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल ये भी है। 88 साल की उम्र, 25 साल की रिटायरमेंट का और बाद। आप कहते हैं कि मैं 19 साल का हूँ। आपने कहा कि मैं 19 साल का मान। जी हाँ, मैं 19 साल का हूँ और माफी चाहता हूँ यह कहते हुए। माफी क्यों चाहते हैं? इसलिए कि एक समाज को जब बोलते हैं तो उसमें कुछ दुख होती है, तो उसके अंदाज से वो बोलना जरूरी पड़ता है। ये तहजीब है। अच्छा। आई एम ए विडोयर and as a matter of principle I live alone, जी हाँ। though my 2 sons are here. इसलिए हर चीज सरेंडर करेंगे मगर लिबर्टी और इंडिपेंडेंस सरेंडर नहीं करेंगे। वाह। हम ये कहें अपने बच्चों को कि खाना खिलाओ, हर चीज करो, मगर मेरे मुकाम से मुझे मत हटाओ। खूबसूरत। इसलिए कि मैं अपना मुकाम छोड़ दूं तो मेरे में नेगेटिविटी, डिपेंडेंस और ऐसे पॉजिटिव एंगल में किसी को बोलने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील होती जी। उसलिए तकलीफ होते हुए भी बर्दाश्त करते हुए आप यकीनी खुश होंगे। मैं ये कहूँ, आई मैनेज ऑर्फेनेज, आई मैनेज डिस्ट्रीब्यूट
children home, जी and I coach any student online applying for any competitive examination. अच्छा, तो उन्हें भी आप प्रिपेयर करवाते जी हैं? हाँ, प्रिपेयर करवाते हैं. I spend about 8 hours a day. और आप ये सुन के भी जरा नाराज होंगे मेरे से. जी मुझे एक आंख, I am blind in one eye जी. because of retina detachment. जी I am a cancer patient. जी. I have no stomach. Therefore I am not greedy. जो भी खाता हूँ जी. 2 निवाले स्टमक निकाल चुके हैं तो मुझे तसल्ली होती है. उम्र बढ़ते हुए, कैंसर पेशेंट होते हुए, एक आंख में अंधे होते हुए भी एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है कि आई शुड डू समथिंग टू पीपल ऑफ लेस फॉर्चुनेट. वाह, जिनको आपकी जरूरत है उनके लिए आप करना चाहते हैं और आप कर भी रहे हैं. आप वो चीज मैं पूरी तौर से नहीं कहता, कर रहा हूं जरूर, मगर जिस अंदाज से, जिस लेवल में, जिस लहजे से करना है उतना नहीं कर सकता हूं. बिकॉज मैं हेल्थ आपसे जितना हो पा रहा है आप कर रहे हैं. जी, आपने 3 Ds की बात की, जहां पे आपने डिसिप्लिन कहा, डिटर्मिनेशन कहा, डिवोशन कहा. तो आज आप वो प्रिंसिपल्स अपने साथ है, आपके साथ है और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं, तो चूकने का तो सवाल उठता ही नहीं है. तो आपने अपनी जिंदगी जो जी है वो एक एग्जाम्पल की तरह है. लोग आपको एक एग्जाम्पल, एक आइडल मानते हैं कि हाँ, कि मुझे उनके जैसा रहना चाहिए. तो जो पूरा हैदराबाद है, आपने हैदराबाद के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पूरा हैदराबाद देखा है, पूरा मतलब कि जब आप कह रहे थे कि मैं यहाँ पे रहा था, वहां पे मैं चाय पीता था, तो कहाँ चाय पिया करते थे आप? देखिए, मैं 2 जगह बहुत पसंद करता था. हाँ, हैदराबाद में 2 हैदराबाद जगह. में. जी As a student of Nizam College, जी. I used to enjoy हाँ. suite of Aram Hotel. अच्छा. ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जी. एबिट्स में, हाँ जी. उसके बाजू हाँ. एक होटल होता था जिसमें बासुंदी, बासुंदी मिठाई वहां मिलती मिलती थी. तो हम कब निजाम, की बात कर रहे हैं आप? ये कि समझिए 1948. बाप रे बाप. 1948 की बात करें, वहां पे जाके आप बासुंदी खाते थे? बासुंदी खाते थे. और ये भी खुशी की बात है आपको बोलने में, चाय पीने के लिए शंकरशेर होटल अफजलगंज जाते थे. अच्छा, तो तब का वो कैसा रहता था, ट्रांसपोर्ट कैसा रहता था? बस से? साइकिल पे जाते थे. अच्छा. हम अपने गांव 50 मील, हाँ 2 रोज का अगर कोई हॉलीडेज मिले हाँ. तो ट्रेन में नहीं जाते. गो मेरा गांव रेलवे स्टेशन के सामने साइकिल पे जाते थे. 2-3 दोस्तों के साथ साइकिल पे जाते थे. खुशी खुशी के लिए करते थे. हर चीज ऐसा करें जिसमें आपको खुशी हो, दूसरे खुश रहे और किसी को जो है नाराजगी ना हो. वाह. तो आपको हैदराबाद का बहुत ही मतलब फेवरेट डिश कौन सा है? हाँ साहब, चाय तो आप अफजलगंज जाके पीते थे, हाँ. स्वीट तो आप यहाँ एबिट्स के पास हाँ, खाते थे. हम सईदिया होटल नामपल्ली पे जाके हाँ. पाया पीते थे. वाह वाह, तो क्या बात है. हाँ, तो इसे कहते हैं मतलब कि फुल टू बिंदास, आराम से. तो नेक्स्ट गाना क्या सुनेंगे हम? ये सुनेंगे हम आधा है चंद्रमा, आधा. आपने बताया. जी हाँ, जी हाँ. ये भी बहुत हमारा फेवरेट जमाने में. तालीम पाने के बाद गांव जाके जब रह गए, हाँ. जब शादी हुई तो संसार का जिम्मेदारी हुई. हाँ. तो ये गाना हमें पसंद वाह, है. तो मैं ये गाना आपके के लिए डेडिकेट करती हूँ. पहले इस गाने के बाद में मैं आपसे जानूंगी कि आप प्यार के बारे में क्या कहते हैं, मोहब्बत के बारे में क्या कहना है. तो आपकी जुबानी सुनते हैं कि लव क्या है. यानी जमीला, ये कि you are driving me, did you have any romance and what is your romance story? ठीक है, जी, वो भी उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों. हाँ जी, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए गीत गाता चल जमीला के साथ, ओनली ऑन 101.9 पे. जो आधी रहने दो मन की अभिलाषा, पिया आधी है प्यार की भाषा. आधी रहने दो मन की अभिलाषा, आधे छल के नयन
आधे ढलके नयन, अभी पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा।
मैं हूँ पोनी वर्मा, कोरियोग्राफर। फिल्मी जोड़ियों को तो बहुत देख लिया, अब वक्त है छोटे और बड़े शहर की उभरते हुए सितारों की जोड़ियों को देखने का। इट्स अ रियल क्रेजी कॉम्बिनेशन। इट्स क्लोज अप, भारत की शान, लेट्स डांस। हर शनिवार रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ टीडी नेशनल पर। FM Rainbow 101.9। दोस्तों, हमारी बातचीत चल रही है राघव रेड्डी जी से। तो सर, अभी आपने गाने से पहले कहा था कि जो लव है, जो प्यार मोहब्बत के बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक ही लफ्ज में कहूं जी। हमारे जमाने में जब हम स्टूडेंट्स थे, उस वक्त हम लव को रेस्पेक्ट करते थे। अच्छा। लव की जिम्मेदारी का एहसास होता था। हाँ। लव को हम फन नहीं समझते थे जी। और ये भी हमें ख्याल रहता था कि रोमांस में एक गलत स्टेप हो जाए हाँ। तो पूरी जिंदगी में अगनी हो जाती है, सफर होता है। जी। इस जिम्मेदारी से हम जरूर लव को रेस्पेक्ट करते थे। जी। और वो लव को जो है वो एक प्यार, इंसानी फितरत, जी, उसके खिलाफ तो सवाल नहीं है, मगर उसको समझने के लिए हम जो जिम्मेदारी करते थे, आजकल के जैसा जी बुलबुलाना, भाग भगाना सवाल नहीं है। जी, आपने अभी हमारी ऑफर बात हो रही थी कि जब हमने कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया तो एक अलग ही माहौल था, पूरी तरह से पेट्रियटिज्म था, हम गाने सुन रहे थे। तो जो देशभक्ति का जो लगाव है, क्या आप आज की जनरेशन और आज की यूथ में देख पाते हैं या फिर किस तरह की कमी महसूस करते हैं आप? जमीला, आपके सवाल के साथ मुझे तकरीबन आंखों में पानी आया था। गालिबन आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। जी। 1947 के इंडिपेंडेंस के लिए जी, ये बड़े बड़े महान भाव जिस तरीके से सैक्रिफाइस किए हैं, जी, मैं उस वक्त 18-19 साल का बच्चा था गालिबन। हाँ। उस वक्त अखबारों में पढ़ के, न्यूज सुन के मैं बच्चे की जैसा रोते रहता था कि ये लीडर्स को इस तरह से क्यों मारा जाता है, क्यों पीटा जाता है, क्यों भगाया जाता है। ये तमाम हमारे लिए एक सैक्रिफाइस किए। तो वो याद करने से एक ही शेर सुनाता हूं मैं। जी। 1942 जी। 9 अगस्त 1942 गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट का काल आया। जी। उस वक्त हम मेट्रिकुलेशन में विवेक वर्धनी में स्टूडेंट थे। अच्छा। तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच जी। निजाम के हुकूमत में लीड करने के लिए 8-10 बच्चे हुए, तो मैं उसका लीडर था। अच्छा। उस वक्त हम गांधी जी जो स्लोगन दिए वो सुनाता हूं मैं आपको। जी। और वो स्लोगन बनाया गया एक मशहूर शायर ब्रिज नारायण चकबस्त, अच्छा। ये रहे लखनऊ के, ये गांधी जी को दिए, जी, जो दिए शेर दिए हैं वो सुनाता हूं। वो ये शेर है, सत्याग्रह करते हुए हम क्या बोले? जी। बुलबुल को गुल मुबारक, बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, जी, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। वाह, बहुत खूब। जो मैं 19 साल के उम्र में पुकारा किया, वो आपको आज 88 साल की उम्र में सुना रहा हूं। वाह। आप कह रहे थे कि आपने कुछ वक्त महात्मा गांधी जी के साथ आपने बिताया था और सत्याग्रह में भी आपका था, तो वो जो दौर था उसके बारे में आपके एक्सपीरियंस बताइए। महात्मा गांधी जी के साथ भी आपकी बात। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं
6 साल की उम्र में यतीम बना। मेरी माँ और बाप दोनों भी 6 और 8 साल की उम्र में। गो मैं हरिजन न था तो गांधी जी का ये काल था हरिजन हॉस्टल के लिए। जी। As a representative of the forward class, take a boy from a landlord's family and उनको 25 हरिजन बच्चों के साथ रखने के लिए अच्छा। मुझे ले जाकर रावी नारायण रेड्डी जो जमाने में सोशल लीडर थे जी। वो गांधी जी के सामने पेश किए। तो विथ प्राइड आई से जमीला, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ सिटिंग ऑन द लैप ऑफ गांधी जी। आप उनकी गोद में बैठे। Yeah. I had the ordained gift of गांधी जी। बेटा अच्छा पढ़ना और अच्छा नाम लगाना। मैं समझता हूं आज 88 साल की उम्र में फख्र से बोल सकता हूं, अगर डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन रहा तो गांधी जी का बात मैं निभाया। बहुत खूब। आपको प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड भी दिया गया। हाँ, प्रोफेशनली हमारा कॉम्पिटेंस, it was officially recognized by the President of India, जी। and I was awarded the prestigious medal called President's Police Medal for Distinguished Service. I was also awarded with the President's Police Medal for Meritorious Service. जी हाँ। मेडल्स आते हैं, मेडल्स जाते हैं, मगर एक चीज मैं इस मैसेज के सजा कहूंगा, I took the police duty as public service. My message to the police who are in service today, जी। with head high, with voice being high, I tell you, Jamila, जी। that police officer would be the best. Perhaps that police force will be best, which takes the police duty as as people's service. वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेल दोस्तों, ये बने रहिए, सुनते रहिए 20 FM 101.9।
नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। अपने ही प्यार को समझाऊं रे, रोज मैं अपने ही, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। वो नहीं आएगा, मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं। फिर वही दीपक तुम बुझाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। देर से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले रे, देर से मन मेरा, देर से मन मेरा आस लिए डोले। प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की तीन खोले। लाख तराने रहा मैं सुनाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का अभी भी भारत की पहली पारी के स्कोर 148 रन के मुकाबले पीछे। स्टुअर्ट बिन्नी आज के अपने पहले ओवर की पहली गेंद के साथ अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद, मिडिल स्टंप पर पिच हुई थी, थोड़ी सी नीची रही थी। हालांकि इसको सुरक्षात्मक तरीके से खेलने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई कुक को, अब साइड में ढकेला, लेकिन रन नहीं मिला। अच्छी शुरुआत की है स्टुअर्ट बिन्नी ने। दिशा जिस तरह से भटके हैं भारत के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा, उसके मुकाबले शुरुआत कहा जा सकता है कि स्टुअर्ट बिन्नी की अच्छी रही है। पहली गेंद टारगेट पर थी, यह अलग बात है कि निशाना जहां था उस निशाने तक गेंद पहुंची नहीं। दूसरी गेंद इस ओवर की स्टुअर्ट बिन्नी की, इस बार फिर से अच्छी गेंद खेलने के लिए मजबूर किया कुक को। ऑन साइड में इस बार खेला था कुक ने परिवर्तन के तौर पर, स्कोर 111 रन। तो स्टुअर्ट बिन्नी बिल्कुल टारगेट पर हैं, अनुशासन सही उनका, रफ्तार उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह की गेंदें अगर बल्लेबाजों को लगातार मिलेंगी, खेलते रहेंगे वो, तो परेशानी में कहीं ना कहीं खुद आएंगे, महसूस भी करेंगे अपने आप को परेशानी में। And Dharmendra, if we have a look at his bowling action, it is very similar to that of his father Roger Binney. He is absolutely upright on his run-up, and when he bowls it, it is just like a javelin thrower as per at the time of release of the ball. बिल्कुल सही। और तीसरी गेंद फिर से मिडिल स्टंप की गेंद, इस बार कमर की ऊंचाई तक आती हुई गेंद को खेला था ऑन साइड में, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ कुक ने। 1 रन के लिए निकल पड़े। इस 1 रन के साथ इंग्लैंड का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कुक पहुंच गए 44 रन पर, अपने अर्धशतक से 6 रन दूर, और बैलेंस अब स्ट्राइक पर जिन्होंने अब तक 22 रन बनाए हैं 34 गेंदों का सामना करके। इंग्लैंड की टीम 36 रन पीछे भारत की पहली पारी के स्कोर 148 रन के मुकाबले। बिन्नी का इस पारी का यह तीसरा ओवर, अब तक तीनों गेंदें उनकी अच्छी रही हैं, बल्लेबाज को खेलने को उन्होंने मजबूर किया है, और अब चौथी गेंद के साथ
इस बार फिर से उसी दिशा में गेंद, और इस बार थोड़ी देर हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन फील्डर स्क्वायर लेग अंपायर के आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए खतरे जैसी कोई बात नहीं थी जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग से पहुंचते। भी हार्ट डिजीज से प्रभावित होते हैं, तो सर इसके क्या कारण पाए गए हैं? वो उसके 5 मुख्य कारण पाए। दोस्तों, अभी आपने सुना आंखों देखा हाल इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट मैच 5वां क्रिकेट मैच चल रहा है जो केनिंगटन ओवल लंदन में चल रहा है। तो अभी हम बातचीत का सिलसिला फिर से जारी रखते हैं हमारे आज के मेहमान राघव रेड्डी जी के साथ। सर, अभी तो कुछ ही मिनटें बाकी हैं, हमें आपको अलविदा कहना होगा। तो जाने से पहले जो पूरा हैदराबाद का कल्चर है, आपके जो लगाव है हैदराबाद के साथ, आप ऑफ एयर भी बता रहे थे कि मैं हैदराबाद से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैं हैदराबाद की बहुत दिल के करीब है आपको ये शहर। तो इस शहर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बदलाव आए हैं, कई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपने हर उतार चढ़ाव, हर सुख दुख देखा है, अपने आंखों से देखा है, जो कुछ बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल गई, लोग बदल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी बदले हैं। तो इंटेलेक्चुअली आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, लेकिन फिर भी एक राय रहती है कि ये कल्चर के बारे में, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जमीला, हैदराबाद में तकरीबन 80-82 साल गुजारा हूं जी। Hyderabad is perhaps one of the oldest metropolis in India, जी हाँ, which has a great unbroken history of cosmopolitan culture. जी। Hyderabad continues to be a shining diamond like Kohinoor. Even today, हाँ, it's a place of, it's a cynosure of all eyes. It's because city as a whole has an understanding heart. जी। No city can gain greatness by having memorable places, palaces, हाँ, gardens, हाँ, tombs. It is the people that live in that city make a city a great. ब्रिलियंट, ये मेरा ओपिनियन है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। जो आपका ओपिनियन, आपने कहा कि हैदराबाद का जो कल्चर है, चाहे कितनी भी मॉन्यूमेंट्स हो, पैलेसेस हो, लेकिन जो लोगों का दिल है, अंडरस्टैंडिंग का, जी हाँ, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं और जिस जिंदा दिली से हम उनके साथ मिल जाते हैं, ये हवा में ही कुछ अलग बात है। क्या कहते हैं? और खूबी हैदराबाद की ये है जी कि मैं 9 या 10 साल के बच्चे की उम्र में देखा, जी, यहाँ निग्रोज आते थे उस जमाने में, ब्लैक। उनके लिए एक नई लोकेलिटी बनी जिसको आज हम हबशीगुडा कहते हैं। जी, उसी तरह चाउस आते थे अरब्स, जी, उनके लिए आप सेकंड लैंसर, फर्स्ट लैंसर जो पाएंगे, जी, वो लोकेलिटी। जी, इसी तरह चाउस के और दूसरे सेक्ट्स आते थे, जी, तो उनके लिए वहां रहा बारकस। जी। तो मेरा कहना यह है कि हर कंट्री के आदमी रहे, इटालियन रहे, जर्मन्स रहे, हम सब एक हैं, ब्रिटिश रहे, मुस्लिम्स रहे, हिंदूज रहे, जी, सिख रहे, ईसाई रहे, पारसी रहे, गोवनीज रहे, कब 400 साल पहले, जी, मगर एक के ऊपर एक कभी शिकायत न रही और सबका जो है अंडरस्टैंडिंग हार्ट का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहा। जी, और वो है, कोई गिले शिकवे नहीं है, दिल से जीते हैं, जान से जीते हैं। वैसे हम दुनिया को नहीं बदल सकते, मगर दुनिया के प्रति अपनी दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वही लगाव, वही प्यार मोहब्बत है हमारे साथ। तो कुछ शायरी सुनाना चाहेंगे या गाना
आपकी तरफ अब एक गाना सुना दीजिए। जी। हम आपसे जुदा जरूर होते हैं हम आपसे जुदा जरूर होते हैं जी। हम आखिर एक पल का गाने वाले शायर हैं जी। कोई बड़े आदमी तो है नहीं। क्या बात कह रहे हैं मगर काज जी, मकसद, मतलब, मैसेज जो देना है वो बहुत बड़ा मैसेज है। जी। तो वो अमिताभ बच्चन का फेमस सॉन्ग है, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हम आपसे जुदा होंगे एक पल बल के जी। वैसे राघव रेड्डी जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आप हमारे शो के एक भाग बने, बहुत जानकारी मिली। एक इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग पर्सन देखा जाए तो आप है, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये आपसे जानने को मिला। बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दोस्तों, अगला गाना जो मैं प्ले कर रही हूँ मैं पल दो पल का, हम ये गाना राघव रेड्डी जी को डेडिकेट करते हैं। वेल इस गाने के साथ साथ हम एक आपका गीत गाथा चल का ये प्रोग्राम चलेगा 5 बजे से 6 बजे तक होगी दिल की बात। तो यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए ट्विन सिटीज रेनबो एफएम 101.9। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। FM Rainbow 101.9